My dear students, welcome to my channel Study by RP Sir. फ्रेंड्स, इस समय हम क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, तो आज हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। हम कहेंगे कि यदि किसी परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तब प्रतिरोधों का वो संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम इसका चित्र जब बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध है हमारे पास R1, दूसरा प्रतिरोध हमारे पास है R2, तीसरा प्रतिरोध है हमारे पास R3। इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर ला करके जोड़ दिया जाए। सभी पहले सिरे को R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को ला करके एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए, बिंदु A पर, तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को, ये दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे को ला करके किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तब प्रतिरोधों का ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब मान लेते हैं इस परिपथ को आगे ले जा करके हम एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहां पर एक हम लगा देते हैं V वोल्ट की बैटरी। ये V वोल्ट की बैटरी हो गई। अब यहां पर एक हम लगा देते हैं कुंजी के। जब हम की को ऑन करते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो आई धारा अब इस परिपथ में चलना शुरू करेगी। अब ये आई धारा इस परिपथ में जा रही है, इस तार में जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये है आई धारा। जब ये धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी तब यहां से रास्ते कई हो गए। पहले रास्ता एक था, अब रास्ते तीन रास्ते हो गए। तो यही धारा आई इन तीनों रास्तों में बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है कि अब पूरी आई धारा किसी एक रास्ते पर या एक तार में नहीं जाएगी। तो मान लेते हैं कुछ धारा इस परिपथ में जाती है, उसका मान है I1। कुछ धारा इस तार में जाती है जिसका मान है I2, और कुछ धारा इस परिपथ में जाती है जिसका मान है I3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है तो उसमें धारा का मान सभी चालकतार या सभी परिपथ में अलग अलग होता है, या सभी कह सकते हैं सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग तार में जुड़े होते हैं, तो सभी प्रतिरोध में अलग अलग धारा जाएगी। तो मान लेते हैं कि अब ये I1 धारा इस प्रतिरोध में आई, यानी कि I1 धारा आएगी R1 प्रतिरोध में, I2 धारा आएगी R2 प्रतिरोध में, और I3 धारा आएगी R3 प्रतिरोध में। और आपको एक बात और समझना है कि अगर बिंदु नहीं बदलेगा तो विभव नहीं बदलेगा, क्योंकि इन प्रतिरोधों को पहले प्रतिरोध को और दूसरे तीसरे तीनों प्रतिरोधों को बिंदु A और B के बीच में ही जोड़ा गया है, यानी कि सभी प्रतिरोधों को बिंदु A और B के बीच में ही जोड़ा गया है, बिंदु नहीं बदल रहा है। तो बिंदु नहीं बदलेगा तो विभव का मान समान होगा। सभी प्रतिरोधों में जो विभव होगा वो समान होगा। तो कह सकते हैं अगर V वोल्ट की बैटरी है तो पहले प्रतिरोध में विभव अगर V है तो दूसरे प्रतिरोध में भी विभव V ही होगा, और तीसरे प्रतिरोध में भी विभव V ही होगा।
बस इतनी बात अगर हम समझ गए तो इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। तो हमको ये जान लेना है कि हम वो ज्ञात करते हैं जो बदलता है। तो यहाँ बदल क्या रहा है, तो यहाँ पर चूंकि विभव नहीं बदल रहा है क्योंकि बिंदु नहीं बदल रहे, लेकिन धारा का मान बदल जाएगा क्योंकि तार बदल रहा है। आई धारा यहाँ से आई तो ये अलग अलग तार में गई, तो इसमें आई बन जाएगा, इसमें आई टू, इसमें आई थ्री, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ इसमें, कुछ इसमें, यानी कि धारा का मान बदल रहा है। तो जो बदलता है वही ज्ञात करते हैं। तो अगर हम कह दें कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर कितना हो जाएगा, I धारा ही आगे जाकर के I1, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, बंट गई है। तो I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस में I2 प्लस में I3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें I1, I2 और I3 का मान निकाल कर इस समीकरण में रख देना है, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम कहें तो B बराबर हो जाएगा, सॉरी धारा, पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम धारा निकालें तो क्योंकि हम जानते हैं B बराबर होता है IR, यहाँ से I बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो B बटे में R हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम धारा कहेंगे तो I1 का मान हो जाएगा, चूंकि पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 है और विभव का मान तो B है, B बटे में प्रतिरोध पहला है R1, तो I1 बराबर B बटे R1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लें, ठीक है। तो इस बात से हम इस चीज को समझ सकते हैं। ऐसे अगर हम कहें दूसरे प्रतिरोध के लिए तो I2 का मान हो जाएगा इसी प्रकार, I2 बराबर B बटे में R2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम कहें तीसरे प्रतिरोध के लिए तो I3, तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा है I3, तो I3 बराबर विभव सबके लिए समान होगा क्योंकि बिंदु नहीं बदल रहा है, तो B बटे में R3 हो जाएगा। और अगर हम कहें इन प्रतिरोधों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा यानी परिणामी प्रतिरोध होगा वो R है। अगर हम लिखेंगे यदि प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बराबर R मान लेते हैं और कुल विभव का मान B है, तब कुल धारा जो होगी, कुल धारा I बराबर हो जाएगा B बटे में R हो जाएगा ओम के नियम से। अब ये समीकरण नंबर 1 था, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना था, तो इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे मान, तो I का मान कितना मिल रहा है B बटे में R, तो I का मान हो जाएगा B बटे में R हो जाएगा। I बराबर हमने रख दिया, 1 में हमने मान रखा, ये हो जाएगा। I1 का मान कितना है, I1 का मान है हमारा ये B बटे में R1, तो B बटे में R1 हो जाएगा, प्लस में I2 का मान है B बटे में R2 और I3 का मान है B बटे में R है। ये I2 का मान है, I3 का मान है, ठीक है।
अब यहाँ पर सभी पदों में बी कॉमन है तो बी को हम बाहर ले लेंगे, तो बी बटे में आर इक्वल टू बी, यहाँ कॉमन हो गया तो बी निकल जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लेंगे, 1 अपान में आर वन प्लस में 1 अपान में आर टू प्लस में 1 अपान में आर थ्री हो जाएगा। अब बी से भी कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान में आर वन प्लस में 1 अपान में आर टू प्लस में 1 अपान में आर थ्री। ये जो है हमें जो प्राप्त हो गया ये है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस में 1 अपान आर टू प्लस में 1 अपान आर थ्री। यानी कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब प्रतिरोधों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आपको याद भी रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।